जी हाँ साथियों, मैं शनि आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ की तीसरी क्लास। ओके ना। तो देखते हैं हम लोग, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है जेल वार्डर, फायरमैन, यूपीएसआई, लेखपाल, यानी कि लगभग सभी एग्जामों में। चलिए, तो इसमें क्या कहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ देने पर, जिससे क्या कर दे हम 7 जोड़ दे तो हमें जो भी संख्या होती है प्राप्त, तो 8, 10, 12, 16 से क्या हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आप लोग जानते हैं ना कि एलसीएम यानी कि 8, 10, 12, 16 का जो एलसीएम आएगा, उससे 8 भी काटेगा और क्या करेगा, हमारा 10 भी काट देगा और 12 भी और 16 भी, इसको क्या करेगा, काटेगा। यानी कि एलसीएम अपने दी गई संख्याओं से क्या होती है, पूर्णतः विभक्त होती है ना। डन है। चलिए, तो इसमें क्या चीज पूर्णतः काटी जाती है, लेकिन एक 7 जोड़ दें तो क्या हो जाएगी कि भाई 7 जोड़ने पर यह चारों अंक कैल्शियम को काटे, तो यदि हम उसमें 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 शेष हो जाएगा ना। तो जब भी इस तरह से पूछेगा, यानी कि पहले समय क्या होना चाहिए, यदि एलसीएम में पहले से 7 9 रहे और जब हमें प्राप्त हो उसमें 7 जोड़ दे तो उससे काटी जाए। यानी कि सिंपल सी बात है, 8, 10, 12 और 16 का क्या ले ले हम, एलसीएम। ओके ना। इसको 2 से तो क्या बचेगा, यानी कि 8 के पहाड़े में 16 तो 8 क्या हो जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे। फिर 2 से 5, फिर 6, फिर 8, फिर 2 से, फिर 5 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गया ना। उसके बाद एक क्या चीज हो जाएगा, अब जाएगा 3, 3 से 5, 5 से 4, 4 से 2 गुणे 2, यानी 5 गुणे 3 गुणे 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। उसके बाद 20, 60, अब 6 6 24, 240 ना। ये तो भाई 240 क्या है, 8 से भी जाएगा भाग, 10 से भी जाएगा, 12 से भी और 16 से भी जाएगा। क्या है कि 7 जोड़ दे तो पूरी तरह कैंसिल हो जाए। तो भैया यदि 7 जोड़ते तो 8 से भाग देंगे तो 7 शेष आएगा, लेकिन पूर्णतः कैंसिल होना चाहिए। यदि इसमें 7 9 रहे तो क्या हो जाएगा, 233 ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि इसमें 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 10, 12, 16 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः कैंसिल हो जाएगा। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या, इसका एलसीएम, और जब जोड़ने को कहेगा तो क्या कर लेंगे, माइनस, और जब यहाँ पे क्या कहेगा घटाने को, तब इसमें जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो आते इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन। तो यहां भी क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्या कर दे हम 15 घटाने को है इसमें ना। तो नई संख्या क्या है, 13, 15, 18 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ओके ना। यानी कि इसमें भी 13, 15, 18 का क्या कर लेंगे, एलसीएम ना 3, या इतना 5 बार में 6 बार में, उसके बाद 5 5 से 6 6 से, अब क्या हो जाएगा 3 गुणे 13 गुणे 5 गुणे 6, अब 6 पचे 30 ना, 30 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना और 3, यानी कि 13 3 39 गुणे 30। अब 27 को 7 2 हासिल, 9 और 2 11, यानी कि यही ना, जहां पे क्या कहेगा घटाने को वहां पे क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 5 और यहाँ पे 7 1 8 है, आंसर हो जाएगा। चलिए गुड। इसके बाद आते हैं हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए चलिए, तो क्या चीज है, तीसरे वाले में कहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है कि यदि हम क्या कर रहे हैं, जिसमें 8 10 12 से भाग देने पर क्या चीज हो जाए, उसमें 5 शेष रह जाए। लेकिन ये क्या चीज हो, 13 से भाग देने पर क्या चीज हो जाए, पूर्णतः शेष 9 बचे। ओके ना। तो फिर तब इसमें क्या चीज हो जाएगा, जो संख्या दी हुई है यानी कि 8 10 12 का एलसीएम, और यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई अंक मानक में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और जब भी शेष होता है तो उसको जोड़ते हैं और 13 से भाग देते हो, ये क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त। तो यहाँ पे 8 है, 10 है और 12 का क्या कर लेंगे, एलसीएम है ना, 2 से 4 5 और क्या हो गया 6 ना, फिर 2 से 2 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इतना ना, 2 दूना 4 और यहाँ पे 8
8 × 40 120, 120 के प्लस 5 और 13। ओके ना। जब इस तरह का हो जाएगा तो हम सबसे पहले 13 से 120 में भाग देंगे। ओके ना। अब 13 नमा क्या होता, 117। यहां से क्या हो जाएगा 3 से। तो आप सबको मालूम है कि हम चाहेंगे 120 को 117 धन 3 के प्लस 5 भी लिख सकते हैं। ओके ना। तो फिर ये मानक तौर पे माने तो यह 13 से कैंसिल है। अब यहाँ पे सोचना है, अब के का मान यदि हम 2 रख ले तो क्या हो जाएगा, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 13 के पहाड़े में नहीं आता है। अब यहाँ पे 3, ये क्या हो जाएगा, 9 5 14 भी नहीं आता। यहाँ पे 4 12 5 17 भी, 5 भी नहीं, क्या हो जाएगा 5 3 15 5 20, यानी कि 6 3 18 और 5 क्या होता है 18 और 5 23। यहाँ पे 7 ये लेते हैं, 7 3 21, 21 और 5 26, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, के की वैल्यू हो गई 7 और प्लस 5/13। अब 12 सते 84 ना, 84 और धन 5 क्या हो जाएगा 845। इसका आंसर क्या हो जाएगा 845 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको एक बार और देखते हैं। यहाँ पे 8 10 12 कैल्शियम क्या हो जाएगा 120, और यहाँ पे हम इसको मानक के रूप में ले लेंगे। ओके ना। इसका हम यानी कि छोटे नियम से 13 से इसमें भाग देंगे ना, तो क्या चीज 117 क्या हो जाएगा, पूर्णतः कैंसिल। अब 3 से अब 3 में हम मानक रूप में 1 2 3 यानी कि मान सकते हैं, और जोड़ करके इससे जब कैंसिल हो जाएगा वही वैल्यू यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनपुट जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग अब चौथे क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हम लोग अब चौथे पे, एकदम सेम है। का एक माली के पास फूलों के क्या है, कुछ पौधे हैं। जब वह 4 6 8 या 12 फूलों के ढेर क्या करता है, बनाता है, तो क्या होता है 2 फूल उसके शेष रह जाते। लेकिन जब 14 का ढेर तैयार करता है तो उसके पास कोई फूल शेष नहीं रहते। तो 4 6 8 और 12 का क्या कर लेंगे एलसीएम ना, 4 के पहाड़े 12 तो 6 भी आता है, फिर 4 2 8, 4 3 12, 8 हो गया, 8 3 24 इसका एलसीएम ना, तो 24 के प्लस 2 है ना, और यहाँ पे 14 है। ओके ना। तो हम क्या कर लेंगे 24 में 14 से भाग ना, तो क्या जाएगा एक बार में 14, यहाँ से क्या बचा है ना 10, 10 के प्लस 2/14। तो इसको क्या कर लेंगे हम एक बार में, तो क्या हो जाएगा 1 10 जा 10 और 2 12, इससे भी नहीं, अब 2 बार में 20 2 22, इससे भी नहीं, 4 बार में क्या हो जाएगा 40 2 42 ना, तो यानी कि 24 गुणा 4 प्लस 2/14। तो इसका क्या हो जाएगा 96 ना, 96 2 98 फूल है उसके पास लगभग। ओके ना। चलिए तो इसके बाद आते हैं हम लोग अब 5वें क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं, तो इसके बाद आते हैं हम लोग अब दूसरे टाइप के। ओके ना। आज का 5वां है। तो इसमें क्या क्या है, 2 संख्याओं का मौशा, यानी कि एचसीएफ क्या दे रखा है 27, और जबकि उनका योग क्या दे रखा है, क्या है 216, यानी कि एक संख्या ए मांग ली और एक ठो हम बी मान लिए। तो आप सबको मालूम होना चाहिए, एक होता है सूत्र पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, आप सबको मालूम होना चाहिए। और इन पहली संख्या और दूसरी का कॉमन क्या होता है एचसीएफ, यानी कि हिगेस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ इसमें भी रहता है और एचसीएफ इसमें भी रहता है। ओके ना। तो यही हाल इसमें एचसीएफ यहाँ भी रहेगा, एचसीएफ यहाँ भी, यानी कि 27 से प्लस 27 भी इक्वल टू 216 ना। इसमें से कॉमन यदि हम ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या कर ले हम भाग देंगे, तो ए जाएगा 8 बार में कैंसिल, यानी कि ए प्लस बी बराबर 8। ओके ना। और योग पे कहा है, तो आप सबको मालूम है कि एक होता है को प्राइम नंबर, उसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, सह अभाज्य, अभाज्य संख्या आप लोग सुने होंगे। ओके ना। इसको क्या कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में एक क्या चीज होता है, यदि योग पर ओके ना, दो संख्याओं का एचसीएफ क्या हो, एक हो, तो उसको क्या कहते हैं को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि इसमें क्या 1 और 7 का एचसीएफ 1 होगा, फिर से 2 और 8 है,
इसका CF 2 होगा, फिर से 3 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 4 और 4 हो जाएगा, फिर से 5 और 3 हो जाएगा, फिर 6 और 2 हो जाएगा, फिर 7 और 1 हो जाएगा ना। तो इसमें कोप्राइम फैक्टर इसका है और एक इसका है, ओके ना, और एक इसका है, यानी किसके संभव जोड़े क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे संभव जोड़े 3 हो जाएंगे, सॉरी 3 नहीं, इसका हम क्या कर रहे हैं रेपिटिशन है, इसके क्या होंगे 2 संभव जोड़े हो जाएंगे, यही 2 क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे, यही क्या हो जाएंगे हमारे 2 आंसर हो जाएंगे। तो हमेशा यह बात आपको याद होना चाहिए कि दोनों संख्याओं के अंतर्गत CF उसमें रहता है, एकदम श्योरिटी के साथ उसमें क्या रहता है उपस्थित रहता है, ओके ना। तो इसके बाद आते हैं हम लोग अब नंबर 6ठे क्वेश्चन पर। इसमें एक क्या चीज है, यदि कह दे दो संख्याओं का योग नहीं अंतर, यानी किसमें आ जाए दो संख्याओं का मौस 12 दे दे, ये क्या चीज दे दे 12, ये क्या चीज आ जाए 12 आ जाए, दो संख्याओं का अंतर 12 आ जाए, और उसके बाद क्या है दो संख्याओं का मौस 12 और दो संख्याओं का अंतर क्या दे दे 24 दे दे, ओके ना। तो कह दे संभव जोड़ क्या होंगे, तो आप सबको मालूम है दो संख्याओं का CF क्या कर दे 12 दे दे और दोनों का अंतर क्या दे दे 24 दे दे, ओके ना। तो आप सबको 12A में भी होगा 12B में भी होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 ना, तो 12A माइनस B और इक्वल टू 24, 12 दूना 24 ना, तो A माइनस B। अब जो है कि ऐसे अब क्या है अनंत संख्या है उसका अंतर 2 होगा, यानी कि 8 में से 6 जाए तो भी 2 होगा, यानी कि 24 में से 22 जाए तो भी 2 होगा, 1002 में से 1000 तब भी 2 होगा। तो जब माइनस दे देगा तब उत्तर हो जाएगा अनंत, क्या हो जाएगा उत्तर अनंत, ओके ना, क्या हो जाएगा उत्तर अनंत हो जाएगा, ओके ना। चलिए ठीक है, जो कि यह बहुत इंपॉर्टेंट थे प्रश्न, और यदि यह मेरी वीडियो आप लोगों को ठीक लगी है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल को अब तक नहीं किए सब्सक्राइब वो लोग जरूर करें। मैं आप लोगों को डेली मैथ की और हिंदी की और भी जो भी सारी चीज़ें हैं रीजनिंग की भी मैं आपको वीडियो ला करके दूंगा, ओके ना। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।